रिकॉर्डिंग आपको दे दिया है, अपलोड कर देना आप। ठीक है सर। ठीक है, अनिकेत जैन रिकॉर्डिंग दे दिया बेटा आपको भी। चलिए, टॉपिक क्या चल रही है आपका? टॉपिक चल रही है पैकेज। पैकेज टॉपिक चल रही है। पैकेज में प्रैक्टिस कर लिए थे पैकेज की? पैकेज में तो अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को, अब तो रिवीजन कर हो चुका है एक बार। अब तो Yes, sir. पैकेज में हम नहीं समझते कि कुछ किसी को दिक्कत हो रहा होगा। नो सर। और नहीं बच्चे, सबर बच्चे बता रिप्लाई दीजिए। सैलानी सुमन, पैकेज में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोग को? नो सर। समझ में आ रहा है पैकेज? अलीसा, यस सर। अनिकेत, यस सर। बस इसमें प्रोग्राम जो ऊप्स आप पढ़ चुके हैं, अब किसी भी प्रोग्राम को पैकेज में रखना है। बिना पैकेज प्रोग्राम मत बनाइए, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगा। पैकेज में ही बनाइए सभी प्रोग्राम को। जो बना रहे हैं आप नोटपैड पे बना रहे हैं तो प्रैक्टिस पैकेज में बना के कीजिए। इंग्लिश में बना रहे हैं पैकेज में बना के कीजिए। उससे क्या होगा आपका कि पैकेज की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बिना हाइफन का कंपाइल होगा नहीं, अब प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बच्चे, लास्ट क्लास हम लोग पैकेज डिस्कस किए थे। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। रिकॉर्डिंग दे दिया है दो बच्चे को, और किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए? चलिए, पैकेज पैकेज टॉपिक लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। पैकेज में लास्ट क्लास हम लोग प्रोग्राम क्या बनाए थे आप लोग को कि पैकेज की क्लास के एक इंपोर्ट करना तक बता दिया था। इंपोर्ट करना मैंने बताया था, इंपोर्ट करना आप लोगों को बताया था। आइए टॉपिक में, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहती है? मैंने क्लास बनाया है P1 पैकेज। अब P1 पैकेज ए बनाया था। अब P1 पैकेज के इनसाइड में आपका ये आपका शो फंक्शन है और शो फंक्शन है, आउट फंक्शन है। इस P1 पैकेज के अगर डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को कहीं पैकेज के बाहर एक्सेस करवानी है तो इसको क्या होना जरूरी है? पब्लिक होना जरूरी है। तो लिखवाया था द P1 पैकेज इंपोर्ट इन अनदर P2 पैकेज and P1 package temp class must be the public method also data by default class and method only access within the package, can't access outside the package. outside the package access नहीं होगा। यहां तक कॉन्सेप्ट आपका हो चुका था, यहां तक लास्ट कॉन्सेप्ट करवा चुके थे। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बढ़ते हैं। इसी का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहती है बेटा? कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहती है, प्रोग्राम एज इट इज सेम है आपका, प्रोग्राम अलग नहीं है। प्रोग्राम कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहती है कि आपका एक आपका पैकेज बनाया, एक पैकेज बनाया, ठीक है, एक पैकेज बनाया। एक पैकेज आपका पड़ा हुआ है, एक पैकेज बनाया P1। P1 मान के चलो कि एक पैकेज है, उसके पास temp.java फाइल अवेलेबल है। क्या हो गया जी? इसको करना चलो, इसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को घुमाते हैं। पहले प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम कल आप लोग को पढ़ाए थे, फर्स्ट प्रोग्राम में ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा घुमाते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रोग्राम फाइनली कहे तो बस इसका कंपाइल करना और रन करना ही है, बाकी इसका कोई प्रोसेस नहीं है। मान के चलिए कि मेरे पास एक पैकेज, एक जावा फाइल है। इस जावा फाइल का पैकेज जो है, ये मेरा जावा फाइल है। कौन सा जावा फाइल है? temp.java फाइल। temp.java फाइल, temp.java फाइल आपका कहां? temp.java फाइल जब कंपाइल होगा तो क्या बनाएगा? P1 पैकेज बनाएगा। अब P1 पैकेज के इनसाइड में क्या होगा आपका? P1 पैकेज के इनसाइड में होगा temp.class फाइल, temp.class फाइल। बट temp.class फाइल मेरा अवेलेबल है, P1 पैकेज जो अवेलेबल है
P1 पैकेज जो अवेलेबल है वो कंपाइल करके कहाँ भेजना है, तो कंपाइल करके भेजना है सी ड्राइव का XYZ फोल्डर में, सी ड्राइव के XYZ फोल्डर में। ठीक है, सी ड्राइव का XYZ फोल्डर में हमें भेजना, सेंड करना है। ठीक है, सी ड्राइव के XYZ फोल्डर में हमें सेंड करना है। मतलब बेटा ये रही आपकी क्लास, ये रही क्लास। इस क्लास के इनसाइड में एक पैकेज अवेलेबल है, इस पैकेज अवेलेबल है, इस पैकेज अवेलेबल है P1। अब P1 पैकेज जो अवेलेबल है वो P1 पैकेज अवेलेबल है, P1 पैकेज अवेलेबल है। P1 पैकेज कहाँ अवेलेबल है, तो P1 पैकेज अवेलेबल है एक सी ड्राइव का XYZ फोल्डर, सी ड्राइव के XYZ फोल्डर में। अब हमारा इंपोर्ट हुआ, हमारा प्रोग्राम में इंपोर्ट हुआ, हमारा प्रोग्राम में बेटा इंपोर्ट हुआ, कहाँ इंपोर्ट हुआ, तो प्रोग्राम एज इट इज सेम है, प्रोग्राम में कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रोग्राम हमारा इंपोर्ट हुआ, तो ये रही P1 पैकेज टेम्प क्लास, कहाँ पे, ई ड्राइव में, ई ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं, सेम एज इट इज सेम प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम रहा मेरा टेम्प1। अब इसकी पैकेज जो है आपका, इसका दो कॉन्सेप्ट साथ साथ पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे साथ साथ। एक तो पैकेज टू डिफॉल्ट पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे आपको पैकेज टू पैकेज। वो पैकेज टू पैकेज वाले कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, पैकेज टू पैकेज मतलब अलग ड्राइव पे नहीं डिस्कस किया था, इंपोर्ट करना। ये रही P2 पैकेज। तो पहले पैकेज टू पैकेज देखिए, P2 पैकेज सेम ड्राइव में, पहले तो सेम ड्राइव में रखिए। देखिए सेम ड्राइव की कॉन्सेप्ट की कहानी क्या है, तो सेम ड्राइव में तो बना चुके हैं, प्रोग्राम को रिवीजन करना है, केवल हम लोग बना चुके हैं, प्रोग्राम को रिवीजन करना है बेटा। यहां से मैंने इस P1 को डिलीट कर दिया, इस P1 को डिलीट कर दिया, डॉट क्लास फाइल को डिलीट कर दिया। चलिए बच्चे गौर कीजिए, प्रोग्राम एज इट इज सेम है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। जो प्रोग्राम आप कॉपी पे नोट किए हुए हैं सेम प्रोग्राम चल रही है। temp.java पैकेज का प्रोग्राम है, कैसे कंपाइल होगा, -d तो पैकेज क्रिएट होगा, डॉट मतलब कैरेंट डायरेक्टरी, कैरेंट डायरेक्टरी में है, तो कैरेंट डायरेक्टरी मतलब कि ये आपका कंपाइल हो गया, P1 पैकेज बन गया। अब यहाँ पे टेम्प1 को कंपाइल कीजिएगा तो बेटा P2 पैकेज बनेगा। टेम्प1 के इनसाइड में P1 आपका इंपोर्ट हुआ, टेम्प1 के इनसाइड में आपका P1 इंपोर्ट हुआ। इंपोर्ट होने के बाद टेम्प1 का ऑब्जेक्ट बना, टेम्प का ऑब्जेक्ट बना, दोनों में शो आउट फंक्शन है, दोनों में शो आउट फंक्शन है। इसका डेटा नंबर वैल्यू 10 है, इसका डेटा नंबर की वैल्यू 20 कर दिया, 20 कर दिया। चलिए यहाँ पे टेम्पो मैसेज में भी चेंज किया हुआ है, यहाँ पे टेम्प क्लास है, यहाँ पे टेम्पन क्लास है। प्रोग्राम एज इट इज सेम है जो पढ़ा आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, जावा सी -d डॉट टेम्प2 डॉट जावा, सॉरी टेम्प1 डॉट जावा, टेम्प2 नहीं है, टेम्प1 है। कंपाइल किए, कंपाइल हो गया बेटा, रन कराया, जावा P1 डॉट टेम्प रन कराया, तो P1 डॉट टेम्प तो रन कर, सॉरी सर वो शायद P1 डॉट टेम्प1 में भी मेन फंक्शन है, तो वो सेल्फ एग्जीक्यूटेबल है, वो चलेगा ही। जब टेम्प चलेगा, और टेम्प1 जब चलेगा बेटा, तो उसमें तो आपका टेम्प1 का भी ऑब्जेक्ट बना है और टेम्प का भी ऑब्जेक्ट बना है। टेम्प का भी ऑब्जेक्ट 2 नहीं है, टेम्प1 है, टेम्प और टेम्प1 है। टेम्प1 का भी ऑब्जेक्ट बना है और टेम्प का भी ऑब्जेक्ट बना है, तो यहाँ पे तो उसके दोनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे। पैकेज का नाम क्या है, P2 है, वही बोले P2 है, तो दोनों आपका चल गया, दोनों चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्लास चल गया। ये हो गई पैकेज टू पैकेज की कहानी। अगर मान लीजिए, अभी इसी में कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर मान लीजिए आपका पैकेज की प्रोग्राम की कंपाइल करने के बाद, सपोज हमने यहां से पैकेज को डिलीट कर दिया, P1 को, P1 डिलीट हो गया, P2 को भी डिलीट कर दिया। ठीक है, हमने क्या कहा कि P2 पैकेज हमारा जो P1 जो पैकेज है वो मेरा सी ड्राइव में है, सी ड्राइव के XYZ फोल्डर में। मेरा टेम्प1 डॉट जावा फाइल अवेलेबल है, टेम्प1 डॉट जावा फाइल जो अवेलेबल है, टेम्प1 जो जावा फाइल अवेलेबल है वो कहां अवेलेबल है, मान के चलो कि ये आपका ई ड्राइव में, ये आपका ई ड्राइव में, ई ड्राइव में पैकेज फोल्डर, ई ड्राइव में पैकेज फोल्डर है, मान के चलो यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे मेरा इस जावा फाइल में यहाँ पे अब ये इंपोर्ट हुआ, ये आपका P1 पैकेज जो है, ये जो P1 पैकेज है बेटा, ये आपका इंपोर्ट हुआ। कहाँ इंपोर्ट हुआ, तो इंपोर्ट हुआ आपका टेम्प1 क्लास,
इंपोर्ट कहाँ हुआ? ए आपका इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ। कौन इंपोर्ट हुआ? P1। यहाँ इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट हुआ बच्चे P1। P1 में यहाँ पे इंपोर्ट हुआ P1 डॉट टेम्प क्लास इंपोर्ट हुआ। इसके पैकेज का नाम क्या है? अपना P2। क्लास का नाम क्या है? टेम्प1। बट ये अवेलेबल कहाँ है? सी ड्राइव में। तब क्या करना होगा? यहां से तो डिलीट कर दिया बेटा, यहां से डिलीट कर दिया। आइए सी ड्राइव ओपन कर लिया, ये रही सी ड्राइव। सी ड्राइव के XYZ फोल्डर रहा, इसको डिलीट कर दिया। इसमें क्या है? कुछ नहीं। चलिए बेटा, सी ड्राइव में आपका ये रहा। यहां से प्रोग्राम को कंपाइल किया, CLS जावा सी -D, जावा सी -D, जावा सी -D डॉट नहीं, क्या लिखना है बेटा? सी ड्राइव XYZ फोल्डर। अब पैकेज का नाम क्या है? temp.java। temp.java यहां से कंपाइल करके सेंड किया बेटा, कंपाइल करके चला गया। अभी कंपाइल करके आपका चला गया, रीड कर लिया, मैसेज हो गया, समझ गया मैंने। चलिए जावा, अब बेटा यहाँ पे इसको कंपाइल किया तो P1 पैकेज आपका कंपाइल होकर के यहाँ पे आ चुका है, P1 पैकेज आ चुका है। अब आपको कब आपकी जो .java फाइल पढ़ा हुआ कहीं ड्राइव में टेम्प1 का, प्रोग्राम की एपीआई चाहिए ना भाई। ये पैकेज का मतलब क्या? आप अपना एपीआई बना लिए, पैकेज में स्टोर कर दिए डॉट क्लास फाइल को। अब अब जब यहाँ पे P1 इंपोर्ट कीजिएगा तो पैकेज मिलेगा नहीं, कहाँ पे? पैरेलल टू .java फाइल, पैरेलल टू .java फाइल नहीं मिलेगा। और .java फाइल पैरेलल टू नहीं मिलेगा बेटा, तो प्रोग्राम आपको जब कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करते ही आपको क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको कंपाइल किया -D डॉट temp1 डॉट जावा, कंपाइल करते ही आपका क्या कर दिया? अरे क्या बता रहा है? -D जावा सी लगेगा तो क्या लिख दिया? P1 पैकेज डज नॉट एग्जिस्ट, पैकेज एग्जिस्ट नहीं है। याद कीजिए क्या करना पड़ेगा? सर कॉमा सेट करते हैं। सेट क्लास पाथ, क्या करना पड़ेगा आपको? सेट क्लास पाथ। प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम तो प्रॉपर्ली पहली क्लास में जो रन किया है, जो पहली क्लास का लॉजिक है वही लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा उन्हें बच्चे? सेट क्लास पाथ, क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा। किसका? जहां पे आप एपीआई को स्टोर किए हो, जहां पे एपीआई को स्टोर किए हो। आप हमेशा जब प्रैक्टिस करो ना तो सेम टाइम में करो ही नहीं, पैकेज कहीं और रख दो, फिर 2-4 बार करोगे क्लास पाथ सेट करने की आदत पड़ जाएगी। परमानेंट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट क्यों सेट करें भाई? कोई तो टेम्पररी काम हो रही है, कौन सा परमानेंट हो रही है? अब यहां से इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में इसका सी ड्राइव का पाथ सेट कर लिया। अब यहाँ पे इसको सेट क्लास पाथ सेट कर दिया। पहले तो क्लास पाथ सेट कर रहे थे तो पर्टिकुलर क्लास को रन करवा रहे थे ना। अब यहाँ पे दूसरे जावा फाइल को कंपाइल करना है, जो कि एपीआई यहाँ पे गेट हो रही है, कहाँ पे? टेम्प1 के अंदर में, टेम्प1 के अंदर में उसको एक्सेस कर रहे हैं, और वो पैकेज एपीआई कहीं और रखा हुआ है। तभी तो आप जावा की पाथ सेट करते हो, जावा की पाथ से ही उठा लेता हो rt.jar की फाइल के एपीआई को, और जावा की पाथ सेट नहीं होगा तो एपीआई को नहीं उठाता है कंपाइल टाइम रन टाइम में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेट क्लास पाथ, सेट क्लास पाथ। अब सेट क्लास पाथ लिखा, उल्टा ही लिखा गया बेटा। सेट क्लास पाथ लिखा, सेट क्लास पाथ लिखा यहाँ पे, और क्लास पाथ लिखने के बाद सेट क्लास पाथ लिखा और इक्वल टू सी ड्राइव कोलोन का साइन XYZ, या तो कॉपी कर लीजिए या टाइप कर लीजिए, जैसे ड्राइव का होता है, स्लैश लगती है, ड्राइव होता है। अब भाई ये तो कॉमन सी कोई जावा का थ्योरी नहीं है, ये तो नॉर्मल सी थ्योरी है, ठीक है। क्या कर रहा है? कांट बी एक्सेप्ट दिस टाइप। समझ में आ रहा है तुमको कि हम रिमूव कर दें? पंकज आवाज जा रही है? वार्निंग दिया है, किसी बच्चे को हम एक्सेप्ट नहीं करते। सॉरी सर। क्या सेट कर रहे हैं? किसी बच्चे को हम एक्सेप्ट नहीं करते, ध्यान रखिए। जितने क्लास के मामले में हम हैं उतने स्ट्रिक्ट है इस सब मामले में। मैसेज के अलावा हम, ये बैच है, ये आपकी फ्रेंडशिप ग्रुप नहीं चल रही है।
चलिए आइए सेट क्लास पाथ सेट किया। क्लास पाथ सेट करने के बाद आपका ये प्रोग्राम आपको कंपाइल किया, मतलब कि आपकी एपीआई P1 पैकेज इट इज अवेलेबल इन C drive XYZ folder, C drive XYZ folder. This is import in E drive temp1 class. Here need must be set class path. मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट दे दिया। Here need must be set a class path. अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए। कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। कहां से एक्सेस कर रहा है? C drive से। अब यहाँ पे इसे रन कराइए जावा p2.temp1 रन कर गया बेटा। तो कहां से एक्सेस किया एपीआई को? सी ड्राइव से। कंपाइल टाइम में आपका, रन टाइम में भी 1 से। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ऑनली बच्चे रिप्लाई दीजिए बेटा। क्लियर हो गया सब लोग का कॉन्सेप्ट? यस सर। क्लियर हो गया? तो यानी यहाँ पे क्या सेट करना होगा? क्लास पाथ। तो यानी मैंने क्या लिख दिया, बस एक अपने वर्ड में लिख दिया है, हियर नीड सेट क्लास path because P1 package is available in C drive XYZ पाथ सेट कर लिया। क्लास पाथ ये बस एक तरीका था। ये मेरा लोकेशन है, आप लोग अपना लोकेशन से चलना। प्रोग्राम कंपाइल करो, रन करो। हो गया कॉपी और पेस्ट। चलिए एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। ये तो उसी दिन की कहानी थी, ठीक है। अब उसी दिन की कहानी थी, एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, कॉपी किया और इसको यहीं पे पेस्ट किया, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 सर तो अभी जो पढ़ा है वो डिफॉल्ट तो पिछले के क्लास में पढ़ा चुके थे। पढ़ाए थे, लेकिन पैकेज एक ही क्लास यूज किए थे ना, बस उसको पैकेज का पाथ सेट करना नहीं बताया था ना, कि पैकेज अलग है, दूसरा को इंपोर्ट कर रहे हैं, ये वाला नहीं बताया था। कहीं दूसरे लोकेशन पे, एक ही लोकेशन पे बताया था। पैकेज टू पैकेज, पैकेज पैकेज टू पैकेज टू पैकेज, पैकेज टू पैकेज चला। एक कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा? पैकेज टू पैकेज रखा, ठीक है। पैकेज टू पैकेज रखा है। एक कॉन्सेप्ट का नाम रखा है पैकेज टू पैकेज, ठीक है। मैसेज इसमें लिखा होगा डिफॉल्ट, कहीं चेंज कर लेना उसको, ठीक है। चेंज कर ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन के कंफ्यूजन बन जाएगा ना। चलिए इसको, ये सारसी का यहाँ रोल नहीं है, डायग्राम आपका सेव है, वही उसी डायग्राम की बात कर रहे हैं। चलिए कहाँ है आपका प्रोग्राम? ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। चलिए यहां से मैसेज को हटा दीजिए। इस मैसेज को हटा, चलिए बेटा प्रोग्राम में शेयर कर देंगे। आईटी सेम प्रोग्राम है, प्रोग्राम को बदल रहे हैं, कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का बी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 का ही पार्ट है, उसका नाम रख दिया बी, ठीक है। 2 का पार्ट है बी। अब गौर कीजिए बच्चे, अब मेरा कॉन्सेप्ट बदल गया। देखिए कॉन्सेप्ट बदल गया क्या? मेरा एक प्रोग्राम है जो P1 पैकेज है, सेम प्रोग्राम है, बस इसमें बोल तो रहे हैं बार बार कि कंपाइल करना रन करने की प्रोसेस है, बाकी कोई प्रोसेस नहीं है। अलग अलग तरीके से कंपाइल करना रन करना पहले इसलिए ज्यादा बताया जाता था, अभी इसमें तो और पढ़ाते थे 8 कंडीशन, अब तो सब तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अन्य सर आपको 1 सप्ताह क्लास चलती थी। अब इंटरव्यू में कहीं ना क्वेश्चन है ना कुछ, पैकेज बनाना, पैकेज यूज करने तरीके आने चाहिए।
ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट रह गया है। बस पैकेज यूज करना, पैकेज तरीके आने चाहिए। अब बेटा ये रही कॉन्सेप्ट। मेरा एक क्लास है जो कि P1 पैकेज में अवेलेबल है। डायग्राम में वही है सेम, किसी किसी फोल्डर में जाएगा, आप देख लेना। यहाँ पे आपका अगला अगला कॉन्सेप्ट बदल गया। अब इसके बाद एक मेरा प्रोग्राम है जो कि आपका पैकेज P1 अवेलेबल है। एक प्रोग्राम है जो अवेलेबल है आपका पैकेज P1। ठीक है, पैकेज P1 अवेलेबल है। इस P1 पैकेज के इनसाइड में, इस P1 पैकेज के इनसाइड में, इस P1 पैकेज के इनसाइड में क्या अवेलेबल है आपका? पैकेज P1 के इनसाइड में अवेलेबल है आपका एक क्लास, एक क्लास अवेलेबल है आपका यहाँ पे। ये रही पैकेज P1, ये रही P1 पैकेज, P1 पैकेज। ठीक है, ये रही आपका क्लास अवेलेबल, टेम्प क्लास, टेम्प क्लास, टेम्प डॉट क्लास फाइल। ये रहा इसके पैरेलल में यहीं पे एक डॉट जावा फाइल अवेलेबल। भाई प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो वही रहेगा ना, वहीं पे रहेगी डॉट जावा फाइल अवेलेबल। ठीक है, डॉट जावा फाइल अवेलेबल आपका अवेलेबल है, डॉट जावा फाइल अवेलेबल है पैरेलल टू पैकेज। अब यहां से बेटा एक क्लास आपका इंपोर्ट हुआ, एक इंपोर्ट हो गया आपका, एक इंपोर्ट हुआ जो कि आपका एक क्लास उसी पैकेज उसी फोल्डर में रखी। अब तो समझ चुके हैं आप लोग कि सर अगर दूसरे जगह पे होगा तो क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा। बस बेसिकली यही ओवरऑल समझिए कि दूसरे प्लेस पे होगा तो पैकेज। लेकिन एक डॉट क्लास फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। इस क्लास का नाम क्या है? टेम्प1 डॉट क्लास फाइल, टेम्प1 डॉट क्लास, टेम्प1 डॉट क्लास है। क्लास आपका टेम्प1 है, इसको ऐसे लिखो, टेम्प1 डॉट टेम्प1 क्लास है। टेम्प1 क्लास के इनसाइड में बेटा इंपोर्ट क्या हुआ? टेम्प1 क्लास के इनसाइड में इंपोर्ट हुआ बच्चे, टेम्प1 क्लास के इनसाइड में इंपोर्ट क्या हुआ? इंपोर्ट इंपोर्ट P1, P1 डॉट स्टार इंपोर्ट हुआ। बट ध्यान से सुनिएगा, बट ये जो क्लास है पैकेज में टेम्प1 अवेलेबल नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका? कॉन्सेप्ट हो गया पैकेज टू डिफॉल्ट, पैकेज टू डिफॉल्ट। व्हाट हैपेंड, क्या होगी यहाँ पे बच्चे ए इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट होते ही कॉन्सेप्ट आपका बदल दिया। यहाँ पे इंपोर्ट हुआ, प्रोग्राम को कंपाइल कीजिएगा, कंपाइल टाइम में ही क्या थ्रो कर देगा? एरर थ्रो कर देगा। इंपोर्ट P1 इंपोर्ट हुआ यहाँ पे। अब जैसे इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल गिव एन एरर, क्या देगी आपका? गिव एन एरर। ये आपका एरर देगा, गिव एन एरर। एरर रिमूव पैरेलल टू पैकेज। पैकेज के पैरेलल से आपको डॉट जावा फाइल को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। अब क्यों एरर देगी बेटा? पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। ये रहा टेम डॉट जावा फाइल बी में, 2 का बी में। ये रही आपका पैकेज का फाइल। जैसे ही प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अपने आप में डिफॉल्ट है कौन सा? P1 टेम्प1 क्लास। और टेम को भी मान लेगा क्या? डिफॉल्ट। और इम्प्लिसिटली क्या करेगा? कंपाइल करने की कोशिश करेगा, इम्प्लिसिटली कंपाइल करने की कोशिश करेगा। डॉट जावा फाइल रहेगा तो, और ऑलरेडी वो पैकेज में है, कंपाइल होगा नहीं, कंपाइल होगा नहीं। तो पैरेलल के पैकेज से आपको हटा देना होगा। पहले कंपाइल करके दिखाते हैं आपको। CLS P1 में कोई एरर नहीं आएगी। जावा -d आपका इंपोर्ट कर क्या है आपका? टेम्प डॉट जावा को कंपाइल किया, टेम्प डॉट जावा कंपाइल किया बेटा, आपका पैकेज आपका बन गया। गौर कीजिए बच्चे, पैकेज आपका यहाँ पे फोल्डर में बन गया, P1 पैकेज बन गया। अब जैसे टेम्प को कंपाइल किया जाएगा तो पैकेज में है भी नहीं टेम्प1 को, लेकिन -d से कंपाइल करने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कंपाइल करेंगे बेटा, कंपाइल करते ही क्या कर रही है? बैड सोर्स फाइल ऑफ टेम्प डॉट जावा, बैड सोर्स फाइल ऑफ टेम्प डॉट जावा। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके कॉन्सेप्ट से आपका पैकेज के पैरेलल से क्या हटा देना है? तो रिमूव द डॉट जावा फाइल पैरेलल टू पैकेज। कॉपी किया,
अब यहां से बेटा इस डॉट जावा फाइल को रिमूव कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया, और रिमूव के या तो पैकेज के अंदर उठाकर डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैकेज के अंदर ही उठाकर डाल दो या कहीं इसको अपना दूसरे फोल्डर में डाल दो, बस पैकेज के बाहर होना चाहिए, दूसरे फोल्डर में डाल दो या हटा दो, रिमूव कर दो। मैंने हटा के बाहर कर दिया, ठीक है। अब यहां से एरर सॉल्व हो जाएगी, यहां से एरर आपका ये सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व दिस एरर, सॉल्व हो गया। ये जैसे ही हटा दिया पैरेलल से पैकेज के, तो कहां पे डॉट जावा फाइल पड़ा हुआ है बेटा, डॉट जावा फाइल पड़ा हुआ है आपका, P1 पैकेज ये रहा, ये टेम डॉट जावा फाइल रहा। तो अब या तो पैकेज के अंदर उठाकर डाल दीजिए या तो एसआरसी फोल्डर एक बनाए हुए हैं उसमें डाल दिया, एसआरसी फोल्डर बनाया ना, एसआरसी में डाल दिया। अब इस प्रोग्राम को कोई प्रोग्राम में एरर नहीं है, देखिए प्रोग्राम की लॉजिकली सब कुछ सही है, लेकिन वो डॉट जावा की वजह से वो एरर दे रही थी। अब केवल डॉट जावा फाइल को हटाया, नो कर दिया, डॉट जावा फाइल को हटाया बेटा। अब इसको कंपाइल कीजिए टेम्पोन को, देखिए कंपाइल हो गया। अब कंपाइल होगा तो क्या बनेगा, नॉर्मल डॉट क्लास था, कहीं जावा कोड में चेंज किए हैं, कोई भी जावा कोड में चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपका ये कंपाइल की रन करने के तरीके को बारीकी से समझिए, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट ही है, जावा टेम्प वन, जावा टेम्प वन, टेम्प वन रन कराया बेटा। जब रन कराया तो ये आपका रन कर गया भाई। ये तो पैकेज टू डिफॉल्ट, जब पैकेज टू डिफॉल्ट होगा तो पैरेलल टू डॉट जावा फाइल नहीं रखेंगे, पैरेलल टू डॉट जावा फाइल नहीं रखेंगे। पैकेज टू पैकेज में तो चलेगा, लेकिन पैकेज टू डिफॉल्ट में नहीं रहेगा। डिफॉल्ट टू पैकेज यूज नहीं होता है, पैकेज टू डिफॉल्ट जाता है। मतलब कि डिफॉल्ट को कैसे इंपोर्ट कर लीजिएगा किसी दूसरे दूसरे प्लेस पे। चलिए बच्चे, तो आप लोग केवल डायग्राम बना लीजिए दोनों, ये डायग्राम बना लीजिए, केवल इसका हेडिंग देकर के डायग्राम बना लीजिए, क्विकली डायग्राम बनाइए। हेडिंग क्या है, दोनों का है, उसका हेडिंग थोड़ा है, उसको प्रोग्राम बनाया हुआ था तो रिवीजन किया है, वो तो डॉट अलग पैकेज इंपोर्ट करना नहीं बताया था, उसको बता दिया, तो रिवीजन प्रोग्राम का कोड ऐसे जाएगा, आपको देख लीजिएगा, शेयर करेंगे आपको। ये पैकेज फोल्डर पैकेज 2 का बी चल रही है ना, एग्जाम्पल 2 के नाम से चल रही है, इसी में दोनों फाइल है, दोनों का जाएगा आपको, शेयर तो करेंगे। नोट कर लीजिए बेटा, और बच्चे नोट कीजिए, देखिएगा मीटिंग एंड होगा तो क्विकली लिखिए टाइम। सर तो पैकेज टू डिफॉल्ट में मतलब यही ना हुआ कि P1 पैकेज के अंदर जो हम टेम डॉट क्लास फाइल रखे उसको P1 पैकेज के पैरेलल नहीं रख सकते। पैक, हाँ सही बोल रहा है, तो P1 पैकेज के पैरेलल में नहीं रहे, क्यों, क्योंकि सर जब प्रोग्राम टेम्पोन आपका डिफॉल्ट में है, तो हाँ जैसे ही कंपाइल होगा तो उसको डिफॉल्ट मान के ही कंपाइल करने की कोशिश करेगा, डॉट जावा फाइल रहेगा तो, और डॉट जावा फाइल रहेगा तो कंपाइल होने देगा नहीं, डॉट जावा फाइल रहेगा तो कंपाइल होने देगा नहीं, वो पैकेज के पैरेलल में रहेगा तो। यस सर।
बोलो क्या बोल रहे हो? पैकेज टू, हाँ तो पैकेज टू डिफॉल्ट जा रहा है ना, पैकेज टू डिफॉल्ट ही तो चल रहा है। पैकेज P1 पैकेज है, टेम्पोन क्या है, डिफॉल्ट है, उसका कोई अपना पैकेज नहीं है। तो भाई अरे स्कैनर क्लास को अभी तक कोई पैकेज बनाया था तुम हमको ही बताओ, पैकेज को इंपोर्ट किया कि नहीं किया? बस और वही कहानी है, और क्या बदल कैसे गया? स्कैनर क्लास की तो अगर बस वहां पे स्कैनर का जहां एपीआई है वहां पे डॉट क्लास फाइल, डॉट जावा थोड़ी ना रखा हुआ है, डॉट क्लास फाइल अलग है और डॉट जावा फाइल अलग होता है, एसआरसी फोल्डर में होता है कहीं। तो स्कैनर को कैसे इंपोर्ट करते थे? उसी तरीके से हो गई कॉन्सेप्ट कि अभी तक जो प्रोग्राम पढ़ा है स्कैनर को इंपोर्ट करते थे, मतलब हमारी क्लास तो डिफॉल्ट में होती थी, डिफॉल्ट में होती थी। ऑनली बच्चे, और किसी को कंफ्यूजन है आप लोग को? नो सब सर। बच्चे sir. रिप्लाई दीजिए। नो सर। अब आइए, एक कॉन्सेप्ट हो गया यूज करने के तरीके कि पैकेज टू पैकेज, पैकेज टू डिफॉल्ट इंपोर्ट करना है, दूसरे ड्राइव पे है तो क्लास पास सेट करना पड़ेगा, क्लास पास सेट करना पड़ेगा। रियल लाइफ में बात करो तो ऐसा जरूरत तो पड़ेगा नहीं, लेकिन कुछ गलतियां आप लोग जैसे कर रहे थे इक्लिप्स में, जैसे एक दिन पहला मैसेज एक दिन शुभम का आया, दूसरे दिन विकास का आया, तीसरे दिन ही पूछा, एक दिन वो भी पूछ रहा था। चलिए अब उस प्रॉब्लम को, उस एम्बिग्यूटी को आपको सॉल्व करते हैं, उस एम्बिग्यूटी को सॉल्व करते हैं जो दिमाग में आपके कंफ्यूजन बना हुआ है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हो गया बच्चे, नोट कर लिए सब लोग ना? चलिए आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। वन, पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ए हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक का 1 2 चल रहा था। अब रियल कॉन्सेप्ट में आते हैं। देखिए बेटा, एक रूल कहती है कि आपका एक पैकेज में सेम क्लास नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? क्लास कैन हैव मोर देन वन इन अ सेम नेम इन अ सेम पैकेज। हो सकता है सेम पैकेज में सेम फाइल नेम नाम से हो सकता है आपका? नहीं हो सकता है। सेम क्लास सेम नहीं हो सकता, पहला रूल। एक गलती आप लोग कर रहे थे, जो आप लोग जो गलतियां थी। तो मैंने एक पैकेज बनाया P1 पैकेज के इनसाइड में क्लास बनाया temp1 और एक क्लास बनाया temp। गौर कीजिए बच्चे, एक क्लास बनाया temp और एक क्लास बनाया temp1। ठीक है, अगर एक क्लास आपकी पब्लिक है, दूसरा क्लास आपका नॉन पब्लिक है, दूसरा क्लास आप गौर कीजिए नॉन पब्लिक है। प्रोग्राम सेम है भाई, कोड कॉपी पेस्ट किया हुआ सेम है, कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। पहला प्रोग्राम क्लास आपका पब्लिक है और दूसरा क्लास आपका पब्लिक नहीं है, दूसरा क्लास पब्लिक नहीं है। दोनों क्लास में मेन फंक्शन रख दिया तो अपने पैकेज के अंदर सेल्फ एग्जीक्यूटेबल है, अपने पैकेज के अंदर में सेल्फ एग्जीक्यूटेबल है, कहीं भी चलेंगे। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे को कॉल भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? ठीक है, यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं। एक पैकेज के अंदर में मोर देन वन क्लास तो हो सकती है ना, डिपेंडेंट से। सब बनाया है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड 4, इस तरह से नहीं बनाया। ग्रैंडफादर फादर बनाया है, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ये प्रोग्राम जब कंपाइल होगी बच्चे, तो कंपाइल होते ही आपको क्या बना देगा? आपका एक बनेगा, आपका क्या बनाएगा? आपका एक पैकेज बनेगा, एक पैकेज बनेगा। उसको डिलीट कर दिया पहले, एक पैकेज बना। अब पैकेज बना, यहाँ पे एक पैकेज बनेगा, और जब पैकेज बनेगा तो इस पैकेज के अंदर में दो क्लास फाइल बनेगी, जावा सी P1 डॉट temp1, सॉरी जावा सी -d। अब दूसरे पैकेज में नहीं भेज रहे हैं, वो टाइम टेकन लग जाती है, इसलिए हम दूसरे फोल्डर में नहीं भेज रहे हैं। आप लोग करके प्रैक्टिस कीजिएगा दूसरे जगह पे पैकेज को सेंड करके, टाइम टेकन। देखिए मीटिंग एंड होगा बच्चे, ज्वाइन कीजिए तो आप लोग क्विकली मीटिंग, हमारी मीटिंग स्टार्ट बंद करते हैं।